Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. हेलो देयर दोस्तों, आज का सेशन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोग सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन एनालिसिस, जो कि आप लोगों का बहुत दिन से डिमांड भी था और आप लोगों में से काफ़ी लोग मेरे को कमेंट के माध्यम से, डीएफ के माध्यम से बोल रहे थे कि सर प्राइस एक्शन एनालिसिस के ऊपर में एक वीडियो बना के हमें दीजिए, हमें सिखाइए। तो आगे है आज वो दिन जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन एनालिसिस के ऊपर में। तो गेट रेडी, टेक अ पेन पेपर, एक नोट पैड ले लीजिए, अपने टेक्निकल चार्ट्स को खोल लीजिए और आज हम लोग डाइव इन करेंगे प्राइस एक्शंस के एनालिसिस पे। तो दिस इज़ विकास बगड़िया, योर वेरी ऑन सिवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन इज़ टू एनालाइज द डेटा, मतलब सिक्योरिटी के रॉ डेटा को एनालाइज करना है, ना कि आप इंडिकेटर्स पे डिपेंड होते हो जो आपको थोड़ा सा लैगार्ड मोमेंटम बताता है। प्राइस एक्शन से आप बाजार में क्लियर कट ट्रेंड को पकड़ सकते हो एंड बाजार के डायरेक्शन को पकड़ सकते हो। बस प्राइस एक्शन के डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए। तो लेट्स कट इट डाउन। मैं इसको धीरे धीरे आपको एक एक स्टेप में सिखाने वाला हूँ, तो आइए सीखते हैं। तो दोस्तों, पहला जो चीज़ आता है जिसको हम लोग बात करते हैं वो होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडल क्या होता है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ कैंडल। देखिए, कैंडल ये इस टाइप की जो चीज़ें होती है, ये कैंडल होती है। रेड हो, ब्लू हो, रेड मतलब बेरिश कैंडल, ग्रीन या ब्लू मतलब हो गया तो बुलिश कैंडल। तो ये जो पार्ट होता है ये इसका रियल बॉडी होता है। ओपन और क्लोज के बीच का जो जगह होता है वो होता है उसका रियल बॉडी। अब ये जो हाई बनता है ये एक वीक है, नीचे लो जो बनता है ये एक वीक है। इसको हम लोग वीक या शैडो बोलते हैं। हायर वीक मतलब ये, लोअर शैडो, ये सब हम लोग बोलते हैं। तो कैंडल्स, आपको ये जो कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है इसमें क्या क्या डेटा रहता है? इसमें एक डेटा रहता है ओपन, दूसरा डेटा रहता है हाई, तीसरा डेटा रहता है लो, चौथा डेटा रहता है क्लोज। ये रॉ डेटा से कैंडल्स फॉर्म होते हैं। जापानीज कैंडल स्टिक्स के बुक्स को आप पढ़ोगे तो ये सारे कैंडल स्टिक्स में दिखते हैं। तो अब कैंडल्स के फॉर्मेशंस क्या क्या होते हैं? बहुत सारे कैंडल्स के फॉर्मेशन होते हैं। डोजी है, हैमर है, मारुबोजो है, इनगल्फिंग बुल है, इनगल्फिंग बियर है, पियर्सिंग पैटर्न है, बहुत सारे पैटर्न है। इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ये सारे कैंडलस्टिक के पैटर्न्स हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को आज मैं डिस्कस करता हूँ, जैसे डोजी है, हैमर है, शूटिंग स्टार्स है। अभी आप जैसे देखोगे कि कोई भी रिवर्सल बनता है, देखिए जैसे यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न, यहाँ पे एक डोजी देखने मिला, एक यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न है। अब इसके बाद क्या हुआ? ये रिप्ले मोड है डेटा का। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो व्हाट वी हैव हियर, देखिए मैं जिस रिप्ले मोड के आपको दिखा रहा हूँ कि बना, कंफर्मेशन मिला एंड मार्केट, देखिए किस हेवीली से बाजार गिरते चला गया। तो डोजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्सल पैटर्न। मैंने डोजी के ऊपर एक अलग से वीडियो भी दे रखा है, आप चैनल पे जाओगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो डोजी कहीं पे भी टॉप पे बनता है तो इट इम्प्लाइज अ रिवर्सल, कहीं बॉटम पे बनता है तो इट्स इम्प्लाइज अ रिवर्सल, बट कंफर्मेशन का ज़रूरी है। तो अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए डोजी, हैमर, देखिए कितना यहाँ से कंफर्मेशन बनने के बाद 433 से ये गिर के कितना तक आ गया, 320 तक के करीब ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से हमें एक इन्वर्टेड हैमर देखने मिला डाउन ट्रेंड पे। हैमर का हाई टूटा, वी अगेन गॉट हाई। तो अब इस तरीके के पैटर्न्स आपको बार बार विजिबल होते रहेंगे प्राइस एक्शंस पे। तो फर्स्ट कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करिए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझिए। डोजी, इन्वर्टेड हैमर, हैमर, मारुबोजो, इनगल्फिंग बुल, इनगल्फिंग बियर। अब जैसे देखिए डार्क क्लाउड कवर, दिस आर वेरी पैटर्न्स, वेरी मच पैटर्न्स दैट ही इम्प्लाइज। जैसे देखिए अभी मैं आपको एक पैटर्न बताने वाला हूँ जिसको बोलते हैं, मान लीजिए जिसको अगर हम लोग बात करेंगे उस पैटर्न का नाम है इवनिंग स्टार, विच इम्प्लाइज अ बियरिश ट्रेंड। देखिए एक इसके क्लॉज क्या होते हैं, एक अप ट्रेंड होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जो लास्ट लेफ्ट का कैंडल होना चाहिए बुलिश कैंडल होना चाहिए। एक डोजी टाइप का कैंडल थोड़ा सा गैप अप होके थोड़ा सा दूर में होना चाहिए है। नेक्स्ट कैंडल एक बेरिश कैंडल होना चाहिए। इस बुलिश कैंडल का लो टूट जाता है तो आप इसके हाई पे स्टॉप लॉस लगाइए एंड देयर कैन बी अ डाउन ट्रेंड। देखिए कितना बड़ा डाउन ट्रेंड है यार। तो दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ द कैंडलस्टिक वर्क्स, राइट।
तो ये कैंडल स्टिक्स को सीखिए, ये कैंडल स्टिक्स को समझिए, ये आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने पे बहुत मदद करता है। तो पहला प्राइस एक्शन पे कैंडल स्टिक्स होते हैं, जिसको हम लोगों ने कवर किया। आप लोगों को मैंने एक ब्रीफ आइडिया दिया कैंडल स्टिक्स में क्या क्या देखना होता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरी चीज़ पे बात करते हैं। जो दूसरा हमें चीज़ों को पकड़ना है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस ये जो क्या करते हैं, आपको बाजार का कहाँ पे प्राइस एक्शन ज़्यादा होने वाला है, किस जगह पे डिमांड है, किस जगह पे सप्लाई है, कहाँ चेंजिंग पॉलरिटी जोन है, वो बताने में मदद करता है, ठीक है। अभी जैसे समझिए मैं एक चार्ट आपके सामने खोल रहा हूँ, मैज़गांव डॉक सिम बिल्डर्स। देखिए अभी यहाँ पे जो दिखता है कि ये पहले इसके लिए सप्लाई जोन था, यहाँ पे आते ही गिर जाता था, फिर ये जोन चेंज हुआ, यहाँ पे आके गजब का बाइंग प्रेशर मिला जो कि इसको यहाँ पे आके रोका 3400 में, फिर गिरा। किंतु गिरने के बाद क्या हुआ, प्राइस ने इसी जोन को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके वापस से बाउंस दिया। दैट मीन्स ये आपके लिए क्या हो गया, सप्लाई का जोन, डिमांड का जोन हो गया। आप यहाँ पे दाव लगा सकते थे एक छोटे स्टॉप लॉस पे। अब वापस से आया आया आया, यहाँ पे रुका, यहाँ पे रुका। इस बार क्या किया, इस डिमांड जो ये जो सप्लाई जोन था इसको पार कर गया। पार करते ही क्या हुआ, एक बड़ा थ्रस्ट का ब्रेकआउट हुआ, 3400 से सीधा मैज़गांव डॉक 4000 के करीब आ गया। तो अभी धीरे धीरे करते करते 4400 के लेवल तक जाने का दमखम रखता है। तो अब आपको पता चल गया। अब क्या होगा, अगर कहीं करेक्शन आएगा भी तो ये जो 3300 3400 का जो जोन है, ये डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से बहुत तगड़ा इस पर सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। हम लोग कहीं पे मिलेगा, जैसे देखिए एक चार्ट है IEX का, मैं उसके वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। देखिए हम लोग बहुत सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, हम लोग लेफ्ट टू राइट जोड़ेंगे, लेफ्ट के पॉइंट से राइट के पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए तो ये जो पॉइंट था, ये इसके लिए यहाँ से जो पहले ये इसके लिए डिमांड पॉइंट थे, यहाँ से ऊपर गया आया, बट इसको तोड़ दिया। तो दैट मीन्स अब ये हो गया रेजिस्टेंस बोल लीजिए, सप्लाई बोल लीजिए, ये पॉइंट हो गया। अब देखिए दोबारा टच किया, गिर गया, उसके ऊपर ही नहीं होता, यहाँ पे टच किया फिर गिर गया, बट इस बार इसको तोड़ने के कगार पे आ चुका है। अगर ये डिसबैलेंस होता है, ये जो जोन का जो डिसबैलेंस है ये होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक बड़े मुश्किल तरफ ही स्टॉक बढ़ेगा। इसी तरीके से मैं आपको एक और स्टॉक समझाता हूँ, देखिए और समझिए। फ्राग इंडस्ट्री, कैसे डिमांड एंड सप्लाई का डिस्ट्रप्शन होता है। देखिए पहले ये जो जॉब था ना, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करता था। देखिए क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था, ये जो सपोर्ट था, हर बार आता था, यहाँ से टकराता था, यहाँ आता था फिर चला जाता था, यहाँ आता था यहाँ चला जाता था, यहाँ आता था चला जाता था। इट टुक ऑलमोस्ट 2021 से 2023 2 साल लगा इस जोन को ब्रेक करने पे। बट ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, नया जोन बना, यहाँ पे नया जोन तक गया, बट नया जोन तो गया, बट करेक्ट लेके कहाँ तक आया, इसी जोन के पास आया। देखिए दिस जोन, इसी जोन के पास आया, आके फिर से बाउंस दिया। इस बार बाउंस में क्या हुआ, इस जोन पे भी नहीं रुका, इस जोन को भी पार कर लिया। अब ये जब नया जगह बनाएगा, कहीं यहाँ वहाँ बनाएगा, तो वहाँ से वापस रिट्रेसमेंट करने के बाद कहाँ तक आएगा, इसी जोन के पास आके अराउंड दिस जोन कहीं सपोर्ट लेगा, लेके फिर से नए ट्रेंड की तरफ जाएगा। तो ये होता है डिमांड एंड सप्लाई लाइन, जिसको अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, जिसको अपने प्राइस एक्शन पे इसको बहुत वेटेज देते हैं। ये आपको बाज़ार में ये बताने की कोशिश करता है कि बाज़ार में डिमांड कहाँ है, सप्लाई कहाँ है। ये हो गया सेकंड पार्ट हमारे प्राइस एक्शंस के थ्योरी का। तीसरा पार्ट क्या होता है, तीसरा पार्ट वो होता है जो बाज़ार में आपको मोमेंटम बताता है, बाज़ार का डायरेक्शन बताता है कि बाज़ार में अप ट्रेंड है कि बाज़ार में डाउन ट्रेंड है। अब ये कैसे होता है, अगर बाज़ार में अप ट्रेंड है तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। लोअर हायर लोस को, लोस हायर बनते चले जाते हैं, और अगर बाज़ार में डाउन ट्रेंड है तो लोअर हाइज बनता है, हम लोग इसको जोड़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे सब चीज़ें डिलीट करता हूँ, ठीक है। अगर जब यहाँ पे एक यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ से एक वो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया, इस लो से लेके मैंने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया। तो मेरे को ये पता है
कि ये ट्रेंड जो है इस ब्रेकआउट के बाद में ये ट्रेंड क्या है, हाई बनाया, लोअर, इस लो से ये लो हायर लो है, फिर गया वापस यहाँ आया, फिर वहाँ। अभी क्या होगा, ये ऐसे चलेगा। और अच्छे से आपको दिखाता हूँ निफ्टी के चार्ट पे। आपने ये 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया तो यू नो दैट कि क्या हुआ, यहाँ से टकराया, तो ये टकरा से ये टकराना शायद आप मिस कर दो, बिकॉज यू डोंट नो कि ये टॉप कहाँ बनेगा, राइट। बट अब आपको पता है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, बाजार यहाँ से घूम सकता है, यहाँ से घूमा, बट यू नो दैट दिस इज द जोन ऑफ रेजिस्टेंस। बाजार वापस आया, वापस गया, वापस आया, वापस गया, वापस आया, वापस गया, वापस आया, वापस गया, वापस आया, वापस गया। बट आपको यहाँ से क्या पता चला कि बाजार का ट्रेंड अप है, बिकॉज मार्केट कॉन्स्टेंटली एक अपर स्लाइडिंग पे मूव कर रहा है। तो दिस इज़ हाउ यू एनालाइज प्राइस एक्शन, दिस इज़ हाउ हम लोग प्राइस एक्शन को समझते हैं, जानते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप समझिए। जब हम लोग कैंडल स्टिक्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ट्रेंड लाइन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करने के बाद आपको बाजार का एक थीम मिलता है, बाजार का एक डायरेक्शन मिलता है, ठीक है। अब ट्रेंड अगर बाजार का तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास आएगा तो आपको बाई की तरफ आगे बढ़ना है और ऊपर की तरफ का व्यू देखना है। डाउन ट्रेंड है तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास आएगा तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान देना है। बाजार नीचे आएगा, आप वहाँ पे अपना पोजीशन बना सकते हो। अब इसके साथ साथ देखिए बहुत सारे कंसोलिडेशन पैटर्न्स होते हैं, ट्रायंगल्स है, बेजेस है, फ्लैग्स है, ये बहुत सारे कंसोलिडेशन पैटर्न्स हैं जो आपको सीखने हैं, समझने हैं, ठीक है। ट्रायंगल्स क्या होता है, ट्रायंगल्स मैंने कई बार आपको अपने वीडियो में ऐसे दिखाया कि एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, एक रेजिस्टेंस क्रॉसिंग ड्रॉ किया तो असेंडिंग ट्रायंगल बना, डिसेंडिंग ट्रायंगल बना, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, ये बहुत सारी चीज़ें। इन चीज़ों को सीखने के बाद ये चीज़ें आपको बाजार में इन्फॉर्म डिसीजन लेने में बहुत मदद करता है। एंड बाजार जहाँ पे ट्रायंगल अगर आप ऐसे बनाते हो तो क्या होता है कि बाजार कोई समझ में आता है कि या तो इसको तोड़ेगा तो नीचे, या तो इसको तोड़ेगा तो ऊपर, मतलब प्राइस विल टेक अ सीरियस मूव अराउंड दिस लेवल्स, राइट। तो ये सारी चीज़ों को समझना है, इन सारी चीज़ों को आप एंटिसिपेट करिए, अंडरस्टैंड करिए, और ये सारी चीज़ें आपको एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर बनने पे, ग्रूम करने पे बहुत मदद करता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। तो मैंने प्राइस सेक्शन को एक बार आपको टोटली ओवरव्यू दिया है। अब अगर आपके कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट्स मिलेंगे तो मैं एक एक प्राइस सेक्शन को तोड़ के इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ विद केस स्टडी। जी हाँ दोस्तों, डोजी के ऊपर पूरा केस स्टडी का वीडियो बनाऊंगा, हैमर तो हैमर के ऊपर बनाऊंगा, हर एक चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। बट मेरे को मैक्सिमम लाइक्स और आपकी तरफ से कमेंट और फीडबैक मिलेगा देन ओनली। तो दिस इज़ इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, एंड इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। क्यों? क्योंकि लर्निंग और अर्निंग होने वाली है इसी चैनल पे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग, एंड दिस इज विकास साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।